So for now, we are present with the viral sensation how she sells vada pav in Pitampura. In some problems with the MCD and the police. So let's ask her what problem she is facing. मेरा नाम चंद्रिका गेरा दीक्षित है। मैं रानी बाग में पहले कार्ड लगाती थी, अभी मंगोलपुरी की साइड मुझे शिफ्ट कर दिया गया है। मुझे नहीं पता क्यों। रानी बाग से ऑर्डर मिला था कि SHO SDM का ऑर्डर है, इस रोड पे कोई कार्ड नहीं लगेगी। मैंने अपनी कार्ड हटाई, अगले दिन देखती हूँ वहाँ पे न्यू कार्ड का उद्घाटन हो रहा होता है, सारी कार्ड लगी होती है, बट मेरी नहीं है। मेरे लिए परमिशन अलाउड नहीं है, मुझे कोने में खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, मैं वहां पर भी अपनी कार्ड रन कर रही हूँ। 3 दिन हो गया, 3 दिन में मुझे बहुत सारी चीजें फेस करने को मिली है। पुलिस बिल्कुल कॉपरेट करने को राजी नहीं है। पुलिस के होते हम पे पानी फेंका जा रहा है, सारी चीजें हो रही है, बदतमीजी पे आ गए हैं। डिमांड इतनी हाई हो गई है कि मेरे बस की नहीं है। पहले भी मैं इनसे कॉपरेट करके चलती थी, ऐसा नहीं है, बट अभी 40-40 हजार 20-20 हजार रुपए तक की डिमांड मेरे पास आई है। सारी चीजें हैं तो मैं नहीं कर सकती। और मेरा एक ही ये है कि अगर मैं कुछ गलत बेच रही हूँ, मैं नॉनवेज बेच रही हूँ, दारू गाड़ी में बैठ के पिलवा रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ, तो बंद करो आप। मैं प्योर खाना, एक वेजिटेरियन और टेक अवे चीजें खाओ जाओ 5 मिनट लगता है बस। बट कहीं ना कहीं ये है कि लोगों को वो 40 रुपए की भीड़ दिख रही है और लोग सोच रहे हैं छाप रही है तो ये हमको भी देगी। तो बहुत मेहनत लगी है ये भीड़ जमा करने के लिए। तो बस एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ ना, तो मुझे बताओ कि आप ये गलत कर रहे हो। मैं अपना ट्रैफिक भी खुद कंट्रोल करती हूँ, हर चीज कर रही हूँ। दिल्ली में, इंडिया में हर जगह कार्ड लगी पड़ी है, हर जगह चीज हो रखी है, तो सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम क्यों? मुझसे 50-50, 40-40, 20-20 हजार की डिमांड क्यों? आप हर कार्ड वाले से इतना ले रहे हैं कि हर कार्ड वाला इतना अफोर्ड कर रहा है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, यश, मुझे ये क्लोटिंग भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। मुझे अपने इलाज, अपना बच्चा पालूं क्या इनको दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। For how much time did you started this business? मुझे पूरा 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। 1.5 साल से ऊपर ही हो रहा है, बट 1.5 साल में जो इनको जाना चाहिए था वो मैंने दिया। बट अब इनका डिमांड इतना हो गया है ना कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आगे इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे आवाज इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि मेरी मदर इन लोग के हाथ पे पूरे छाले हो रहे हैं, सारी चीजें तेल में पुलिस के होते हुए पानी फेंका गया। MCD वाले ने बहुत ज्यादा बदतमीजी, बंदा था उसने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, पुलिस वाला वहां था, गुंडा गर्दी पे आ गए थे बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इनको कुछ देना चाहिए। And what you do before this business? What's your job or like something? हल्दीराम में एज ए होस्ट की पोस्ट पर थी। हल्दीराम से जॉब छोड़ने का एक मेन वजह मेरा बेटा था, क्योंकि मैं उस पर टाइम नहीं दे पा रही थी। वो क्रच में जाता था, 3 महीने का था, तब से मैंने उसे क्रच में छोड़ रखा था। हम दोनों जॉब करते थे। डेंगू के साथ साथ निमोनिया और 2-3 प्रॉब्लम से एक साथ हो गई थी। इम्यून लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था, तब वो 6 to 7 मंथ का था। तो मैंने उसकी जॉब छोड़ी, सारी चीजें। डॉक्टर ने साफ कहा था कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 3 दिन तक मेरे बच्चे ने आईज ओपन नहीं करी थी, ना कुछ खाया। आज 4 बजे तक मैं अपना सारा माल प्रिपेयर करती हूँ, अपने बच्चे को आंखों के सामने रखती हूँ, हाथ से खिलाती हूँ, सारी चीजें करती हूँ। लोग कहते हैं पढ़ी लिखी है, सुंदर दिखती है, कहीं भी जॉब मिल जाएगी। भाई मुझे सिर्फ 3 घंटे की जॉब दे दे तो मैं 4 बजे से लेके 8 बजे तक जॉब कर लूंगी, सिर्फ 3 घंटे, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इस काम में लगी है। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर, मैंने अपनी मासियों को बुला रखा है, जो मासी है मेरी मम्मी की सिस्टर है। मैं किसी नौकर से काम नहीं, मेरे पूरे घर के फैमिली के मेंबर लगे। तो मैं जॉब तो कर ही नहीं सकती। प्राइवेट सेक्टर में आप लोग भी जानते हैं छुट्टियां नहीं मिलती। मैं 4 दिन की मांगूंगी, फिर 10 दिन की मांगूंगी, मुझे नहीं मिलेगा, मुझे जॉब से कोई भी बंदा निकाल देगा। इसलिए आज मैंने अपने खुद का कार्ड इस तरीके से सेटअप किया है कि कल से मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत चीज सप्लाई करूँ। What was your inspiration to start this cart? इंस्पिरेशन, इसको खुद बहुत बड़ा पाव बहुत पसंद है इसको, मुझे इसलिए खुद बहुत बड़ा पाव पसंद है। और दूसरी बात ये ना कि दिल्ली में मैंने काफी जगह बड़ा पाव खाया है, वो टेस्ट नहीं है कहीं भी जो मैं दे रही हूँ। मुझे नहीं मैं ये नहीं कह रही कोई गलत खिला रहा है सारी चीजें, बट हाँ, मुझे किसी का वड़ा पाव टेस्ट नहीं लगा। टिक्की लगा के, शेजवान चटनी लगा के, ये रियल वड़ा पाव नहीं है। आप एक काठी मसाला लगाओ, चटनी लगाओ, वड़ा लगाओ, दैट इज रियल वड़ा पाव, ऑथेंटिक वड़ा पाव।
और लोग जब एक वड़ा पाव खाने के बाद 15 वड़ा पाव पैक कर आते हैं ना, तो सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं सही खिला रही हूँ, एक पॉजिटिव फील आता है। मुझे पैसों का लालच नहीं है, पैसा मैं मेहनत करके कमा सकती हूँ, दिन रात मेहनत कमा सकती हूँ। लोग कहते हैं तगारी, अगर भगवान कहेगा ना तगारी उठा के मेहनत भी कर, मैं वो अपने बच्चे के लिए वो भी करूंगी। बट मेरी मजबूरी है कि मुझे इस कार्ड पे, और अब मैं इसी को ही आगे लेके रन करूंगी। दुकान इसलिए नहीं ले सकती, 90-90 1-1 लाख रुपए की मेरी हैसियत नहीं है। आज मेरे पास भीड़ है, बाबा कहें कि मेरी मेहनत सफल करे, इतनी भीड़ हो, पर मैं 1-1 लाख रुपए, उसके बाद अलग मेंटेनेंस, ये लोगों को समझ में नहीं आता कि 2-2 लाख का फाइनेंस कहाँ से लाऊंगी मैं। इसलिए मैं इसको लेके कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से कि जब पूरे इंडिया में कार्ड रन हो रही है, ना मैं दारू बेच रही हूँ, ना मांस मच्छी बेच रही हूँ, ना कुछ गलत ड्रग्स कर रही हूँ, ना 4 से 8:30 में मेरा सारा काम खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है। मैं खुद वहां की सफाई करके आती हूँ, सारी क्लीन करती हूँ। तो मुझे बस अपनी कार्ड रन करने दीजिए, और मेरे कोई रिक्वेस्ट नहीं आप लोगों से। और ये जो नाजायज डिमांड हो रही है, सारी चीजें कॉपरेट करना सीखो। आप रक्षा करने के लिए बने हो, भक्षक नहीं हो आप। परेशान मत करो। This is your appeal to MCD and police प्रशासन। हाथ जोड़ के अपील, बस हाथ जोड़ के कि आप जब इतनी कार्ड से सारी चीजें कर रहे हो, दुनिया में हर जगह कार्ड लग रही है, इंडिया में हर जगह कार्ड लग रही है, तो मुझे मत परेशान करो। Sarthak with Sarthak Sharma, video journalist Altaf Malik, Indian Speaks Delhi।